हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी मैं लेकर आई हूँ दादी और पोते का प्यार। मम्मी, मैं उस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊँगा, ना ही उसके साथ स्कूल से वापस घर आऊँगा। मेरे 10 साल के बेटे ने गुस्से से अपना स्कूल बैग रखते हुए कहा तो मैं अचानक से चौंक गई। तुम ये क्या कह रहे हो? अपनी दादी को कोई बुढ़िया कहता है क्या? कहाँ से सीख रहा है इतनी बदतमीजी? मैं सोच ही रही थी कि तभी बगल के कमरे से उसके चाचा बाहर निकले और पूछा, क्या हुआ बेटा? अभिनव कहने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा। हमेशा डांटती रहती है और मेरे दोस्त भी मुझे चिढ़ाते हैं। घर के सारे लोग उसकी बात पर अचंभित थे। हमारी जॉइंट फैमिली थी। हमारे घर में मैं, मेरे पति, 2 देवर, देवरानी, एक ननंद और सास ससुर सभी लोग रहते थे। फिर भी मेरे बेटे को स्कूल छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी उसकी दादी की थी। पैरों में दर्द रहता था, पर पोते के प्रेम में कभी शिकायत नहीं करती थी। बहुत प्यार करती थी क्योंकि घर का बड़ा पोता था। पर अचानक अभिनव के मुंह से अपनी दादी के लिए ऐसे शब्द सुनकर सबको बहुत आश्चर्य हो रहा था। शाम को खाने पर उसे बहुत समझाया गया, पर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो उसके पापा ने गुस्से में उसे 2 थप्पड़ भी मार दिए। फिर भी वो बात नहीं माना। तब जाकर सबने तय किया कि कल से उसे स्कूल छोड़ने और लेने माँ जी नहीं जाएंगी। अगले दिन से जिसके पास टाइम होता वही उसे छोड़ आता और ले भी आता। पर मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों? मैं अपने बेटे अभिनव से नाराज थी। शाम का समय था। मैंने दूध गर्म किया और बेटे को देने के लिए उसके कमरे में गई तो वो वहाँ नहीं था। उसे ढूंढने लगी। मैं छत पर पहुँची तो बेटे के मुंह से मेरे बारे में बात करते सुनकर मेरे पैर वहीं रुक गए। मैं छुपकर उसकी बातें सुनने लगी। वो अपनी दादी के गोद में सर रख कर कह रहा था, मैं जानता हूँ दादी कि मम्मी मुझसे नाराज है, पर मैं क्या करता। इतनी ज़्यादा गर्मी में वो आपको मुझे लेने भेज देती हैं। आपके पैरों में दर्द भी तो रहता है। मैंने मम्मी से कहा था तो उन्होंने कहा कि दादी अपनी मर्जी से जाती हैं। दादी, मैंने झूठ बोला, बहुत गलत किया, पर आपको परेशानी से बचाने के लिए मुझे यही सही लगा। दादी, आप मम्मी को बोल दो मुझे माफ़ कर दे। वो कहता जा रहा था। उसकी बातें सुनकर मेरे पैर सुन्न पड़ गए थे। मुझे अपने बेटे के झूठ बोलने के पीछे का कारण सुनकर गर्व महसूस हो रहा था। मैंने दौड़कर उसे गले लगा लिया और बोली, नहीं अभिनव बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। हम सभी पढ़े लिखे ना समझों को समझाने का यही सही तरीका था। अब मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ। आगे से दादी घर में ही रहकर आराम करेंगी। दोस्तों, हम कभी कभी साथ होते हुए भी एक दूसरे की परेशानियों को नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते। ये हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी का ही एक हिस्सा है। आप सबको ये दादी पोते की प्यार भरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? किसी ने मुझसे पूछा कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? बड़ा कठिन सवाल है। मैंने कुछ सोचा और कहा, मेरी नज़र में दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनी आँखों के सामने अपने माता पिता को बूढ़ा होते हुए देखना। ये वो समय होता है जब हम कुदरत के इस लिखे को टाल नहीं पाते,
माता पिता के वो खूबसूरत से चेहरे जब झुर्रियों से भर जाते हैं तो दिल भर आता है। उंगली पकड़कर चलाने वाले जब खुद चल नहीं पाते तो दिल भर जाता है। जब सहारा देने वाले ही सहारा मांगने लगते हैं तो दिल भर जाता है। रास्ता दिखाने वालों को जब अपने ही रास्ते वीराने नजर आते हैं तो दिल भर जाता है। हंस कर बोलने वाले जब खामोश रहने लगते हैं तो दिल भर जाता है। अपने बच्चों की नज़र उतारने वालों की जब नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं तो दिल भर जाता है। अगर ईश्वर मुझसे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं ईश्वर से यही मांगूंगी, हे ईश्वर, किसी के भी माता पिता को कमज़ोर, बीमार, लाचार न करना। उनकी जितनी भी ज़िंदगी है वो सेहतमंद रहें। एक और बात यही कहना चाहूँगी कि जब तक आपके माता पिता हैं उनका आदर सम्मान ज़रूर करें, उनसे प्यार करें। उनके जीवित रहते अगर आप उनका आदर सम्मान नहीं करते तो उनके जाने के बाद झूठे आंसू बहाने का क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है जो भी करना उनके जीते जी उनके रहते कर लेना। दोस्तों, दुनिया का सबसे मुश्किल काम यही है, अपने माता पिता को खुश रखना। आज की कहानी में बस इतना ही। आपकी नज़र में दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। रिचा वॉइस।